एक पेंटिंग की कीमत आप क्या सोचकर लगाओगे, समझने में जितनी मुश्किल उतनी महंगी। तो खैर ऐसे कई सारे ओपिनियंस हो सकते हैं हम सब लोगों के, लेकिन पेंटिंग्स जितनी ज़्यादा महंगी होती हैं उनको उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स महंगी बिकती हैं और कई सारे पेंटर्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते थे इवन सर्वाइवल मनी के लिए भी, तो उनके लाइफ में उनके ज़िंदा रहते हुए ये पेंटिंग्स इतनी महंगी कभी नहीं बिकी। पर पोस्टह्यूमसली यानी कि उन आर्टिस्ट्स की डेथ के बाद ये पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नीलाम होती हैं। तो आज हम देखेंगे दुनिया की बिकने वाली 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स। 10वें नंबर पर आती है मास्टरपीस। ये पॉप आर्ट रॉय लिचेनस्टाइन ने 1962 में बनाई थी। रॉय एक पॉप आर्टिस्ट थे और उनका कॉमिक बुक्स पे बहुत ही ह्यूज इन्फ्लुएंस है क्योंकि उनकी कई सारी आर्ट्स फेमस कॉमिक बुक्स में इलस्ट्रेट की गई हैं। अब रॉय की आर्ट में एक खास बात थी कि वो अपनी आर्ट में बेन डे डॉट्स का यूज करते थे। बेन डे डॉट्स एक प्रिंटिंग टेक्निक है जो रॉय ने ही पॉपुलराइज करी थी। इसमें वो डॉट्स का इस्तेमाल करते थे किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए। और रॉय की पॉप आर्ट में एक दूसरी खास बात ये थी कि वो अपनी आर्ट को एज अ नैरेटिव यूज करते थे, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ डायलॉग्स चल रहे होते थे कुछ लोगों के बीच। जैसे हम इस वाली पेंटिंग में भी देख सकते हैं कि एक डायलॉग लिखा हुआ है। वो डायलॉग मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। Why, Brad darling, this painting is a masterpiece. My, soon you will have all of the New York clamoring for your work. यहाँ दो कैरेक्टर्स के बीच में एक डायलॉग चल रहा है और फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर से बोलती है कि ये पेंटिंग तो एक मास्टरपीस है और बहुत ही जल्दी पूरा न्यूयॉर्क तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हें फॉलो करने लगेगा। ओरिजिनली लिचेनस्टाइन ने ये पॉप आर्ट एक कॉमिक बुक के लिए ही बनाई थी, पर उसको कॉमिक बुक के कॉन्टेक्स्ट से निकाल कर और उसके ऊपर का डायलॉग चेंज करके रॉय ने इसको एक मास्टरपीस बना दिया। एक हेज फंड बिलियनर स्टीव कोहेन ने 2017 में इस पेंटिंग को $165 मिलियन का खरीद लिया और उसी के साथ ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स की लिस्ट में शामिल हो गई। 9वें नंबर पर आती है नंबर 5 बाय जैक्सन पोलॉक। अगर आप जैक्सन पोलॉक से वाकिफ नहीं हैं तो अभी जाके गूगल करो। पोलॉक एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे जो अपनी ज्यादातर पेंटिंग्स में लिक्विड पेंट्स का यूज करते थे। जैक्सन पोलॉक ने एक आर्ट टेक्निक को वर्ल्ड फेमस किया था। इस टेक्निक में पेंट ब्रश से कैनवस या आर्ट बोर्ड पर पेंट के छींटे मारे जाते हैं और उन छींटों से आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हो। इस आर्ट टेक्निक को ड्रिप पेंटिंग कहा जाता है। जैक्सन पोलॉक ज्यादातर फाइबर बोर्ड का यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। अब इस पेंटिंग में डिस्क्राइब करने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। इसमें कई सारे मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस कोई भी निकाल सकता है, पर वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को इस पेंटिंग में कुछ अलग मूड नज़र आ सकता है, किसी को इस पेंटिंग में कुछ और फिगर दिख सकती है, पर मेरे लिए ये एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो बेहतर है और उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। 22 मई 2006 को ये पेंटिंग $140 मिलियन की नीलाम हुई। लेकिन इससे पहले सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का रिकॉर्ड किसी और पेंटिंग के पास था। वो पेंटिंग थी द कार्ड प्लेयर्स, पॉल सेज़ान की। कार्ड प्लेयर्स भी बड़ी दिलचस्प पेंटिंग है और इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, तो देखना मत भूलना। 8वें नंबर पर आती है पेंडेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ मार्टिन सूलमन्स एंड ओपियन कॉपेट। ये पेंटिंग फेमस पेंटर रैम्ब्रांट ने बनाई थी। ये एक्चुअली एक पेंटिंग नहीं है, ये दो पेंटिंग्स का जोड़ा है। 1634 की बात है और मार्टिन सूलमन्स और ओपियन कॉपेट की शादी हो रही थी, तो उसी शादी के मौके पर रैम्ब्रांट ने ये जोड़ा बनाया। हालांकि उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग पोर्ट्रेट्स पर बनाया, लेकिन ये दोनों पोर्ट्रेट्स कभी जुदा नहीं हुए और हमेशा साथ में रहते हैं। और जहाँ भी ये पोर्ट्रेट्स जाते हैं एक दूसरे के बराबर में ही हैंग किए जाते हैं। अगर पेंटिंग के सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये एम्स्टरडम के अमीर घरानों से आए हुए लोग हैं। शुरुआत में तो ये पेंटिंग रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास रखी थी, लेकिन बाद में लूव्र म्यूजियम और रिट्ज म्यूजियम ने पैसे कंट्रीब्यूट किए और $180 मिलियन का खरीद लिया इस पेंटिंग को। उसके बाद से ही ये पेंटिंग रैम्ब्रांट की बनाई हुई सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग्स में से एक बन गई। अब आप सोचोगे दो म्यूजियम्स ने मिलकर खरीदा तो पेंटिंग को कौन लेगा? क्या ऐसा होगा कि एक एक पोर्ट्रेट दोनों ले लेंगे? नहीं, दोनों ही म्यूजियम्स की सरकारों ने एग्री किया कि ये पोर्ट्रेट्स साथ में रहेंगे और बारी बारी से दोनों म्यूजियम्स इसको अपने डिस्प्ले पर लगाएंगे।
7वें नंबर पर आती है नंबर 6। हाँ, इस पेंटिंग का नाम ही नंबर 6 है और इस पेंटिंग को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वॉयलेट, रेड एंड ग्रीन, क्योंकि प्राइमरीली इस पेंटिंग में इन्हीं 3 रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये पेंटिंग मार्क रॉथको ने 1951 में बनाई थी। मार्क रॉथको एक लैट्वियन अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर थे। मार्क रॉथको का पेंटिंग स्टाइल बड़ा सिंपल था। वो किसी एक कलर को प्राइमरी कलर की तरह चूज करते थे और अपने कैनवास के ज्यादातर पोर्शन को उस एक कलर से भर देते थे। प्राइमरी कलर के बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स मार्क रॉथको अपने प्राइमरी कलर के आसपास फेडेड स्ट्रोक्स के फॉर्म में यूज करते थे। मार्क रॉथको के इसी स्टाइल को कलर फील्ड पेंटिंग भी कहते हैं और कलर फील्ड पेंटिंग के कुछ एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अपने इसी यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल की वजह से मार्क रॉथको वर्ल्ड फेमस हो गए। अब पेंटिंग के नाम से ही बड़ा जाहिर है कि इस पेंटिंग में हमें 3 बैंड्स दिखते हैं कलर के, जो वॉयलेट, ग्रीन और रेड कलर के हैं। यकीन नहीं होता ना कि इतनी सिंपल पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग्स की लिस्ट में आ सकती है। इस पेंटिंग ने मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग का रिकॉर्ड 2014 में बनाया। 2014 की बात है। डिमिट्री राइबोलोवलेव ने इस पेंटिंग को $186 मिलियन का खरीदा। लेकिन ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और थोड़ी सी ट्विस्टिंग भी है, क्योंकि इस कहानी में आता है एक विलेन। इस विलेन का नाम है ईव्स बूवियर। अब बूवियर को एक चालाक बिजनेसमैन बोलोगे या फिर एक फ्रॉड बोलोगे, वो आप डिसाइड करो। बूवियर एक स्विस आर्ट डीलर है और उसने डिमिट्री के साथ फ्रॉड किया। बूवियर डिमिट्री को ये बता रहा था कि वो एक आर्ट डीलर है, लेकिन रियलिटी में बूवियर ने वो पेंटिंग पहले ही बाय करके रख ली थी और बाद में डिमिट्री को 2 गुने दामों पर बेच दी। 6ठे नंबर पर आती है वाटर सर्पेंट्स 2। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेंटिंग का सेकंड पार्ट है, यानी कि इससे पहले इसी नाम की एक और पेंटिंग बनाई जा चुकी है। इन दोनों ही पेंटिंग्स को एक बड़े फेमस ऑस्ट्रियन पेंटर गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाया है। ये पेंटिंग क्लिम्ट ने 1904 से लेके 1907 के बीच में बनाई। अब इन दोनों ही पेंटिंग्स की थीम बिल्कुल सिमिलर थी। इन दोनों ही पेंटिंग्स में सेम जेंडर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया है गुस्ताव ने। ये पेंटिंग हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का टॉपिक रही है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस पेंटिंग को नाजीज ने चुरा लिया था और अभी रिसेंटली 2013 में ही ये पेंटिंग दोबारा से लाइमलाइट में आई, जब इस पेंटिंग की एक रिकॉर्ड हाईएस्ट सेल देखी गई। ये पेंटिंग बनाने के लिए गुस्ताव को एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी जेनी स्टीनर ने कमीशन किया था। इस पेंटिंग सीरीज में उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई जिसमें वाटर निम्फ्स को दिखाया है। इसमें आती है मूविंग वाटर, मेडिसिन, गोल्डफिश एंड वाटर सर्पेंट्स 1। आपको याद होगा मैंने पिछली पेंटिंग में एक विलेन का जिक्र किया था। हाँ, ईव्स बूवियर ही वो विलेन है। ये पेंटिंग भी ईव्स बूवियर ने डिमिट्री राइबोलोव को बेची, जो बाय एंड लार्ज आर्ट्स का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्टर माना जाता है। बूवियर ने फिर वही काम किया कि कम दाम पर उस पेंटिंग को खरीदा और फिर डिमिट्री को महंगे दामों पर उसको बेच दिया। अब राइबोलोव के साथ तो धोखा हो गया, लेकिन राइबोलोव ने इस पेंटिंग को फिर से किसी और को बेचा। तो ऐसा माना जाता है कि 2015 में एक कतारी प्रिंसेस ने इस पेंटिंग को खरीदा और अब उनके प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है ये पेंटिंग। 5वें नंबर पर आती है नंबर 17A। ये पेंटिंग भी जैक्सन पोलॉक ने ही बनाई है। जैक्सन पोलॉक की ज्यादातर पेंटिंग्स की तरह ये पेंटिंग भी फाइबर बोर्ड पे बनाई गई है और इस पेंटिंग में भी ड्रिप टेक्निक का यूज किया है। 1949 के अगस्त एडिशन में लाइफ मैगजीन ने इसी पेंटिंग को फीचर किया और उसके बाद से ही जैक्सन पोलॉक एक सेलिब्रिटी बन गए। पोलॉक की ये पेंटिंग केनेथ ग्रिफिन ने 2015 में डेविड गेफन फाउंडेशन से $200 मिलियन में खरीद ली थी, जो जैक्सन पोलॉक की बिकने वाली पेंटिंग का रिकॉर्ड हाईएस्ट प्राइस है। ये पेंटिंग अब केनेथ ग्रिफिन के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। चौथे नंबर पर आती है पॉल गॉगविन की व्हेन विल यू मैरी। ये ऑयल पेंटिंग पॉल ने 1892 में बनाई थी। अब इस पेंटिंग की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं और देखते हैं कि पॉल को ये पेंटिंग बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। इस पेंटिंग को बनाने से 1 साल पहले की बात है। 1891 में पॉल तहीटी गए। तहीटी कई लोगों के लिए एक ड्रीम प्लेस है और पॉल ने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की थी कि
कि वहां जाकर उनको एक जन्नत मिल जाएगी और उस जन्नत के बीच रहकर वो अपनी प्योर प्रिमिटिव आर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पॉल टहीटी पहुंचे तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उनको वैसा प्रिमिटिव कल्चर देखने को नहीं मिला जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन पॉल ने अपनी आर्ट को नहीं रोका और उन्होंने वहां के ट्राइबल पीपल को और ट्राइबल लेडीज को पेंट करना शुरू कर दिया। उनके इसी एडवेंचर का नतीजा है ये पेंटिंग। अब पेंटिंग में नजर डालें तो आप टहीटी लैंडस्केप में बैठी हुई दो विमेन को देख सकते हो। इनमें से एक विमेन अपने कान पर फूल लगाए हुए है, जो एक जनरल इंडिकेटर है कि वो एक हस्बैंड की तलाश में है। 2015 की फरवरी को रूडोल्फ स्टेशलिन की फैमिली ने ये पेंटिंग कतर के अमीर की बहन शेखा अल मयसा को $210 मिलियन में बेची। लेकिन बेचे जाने के बाद भी जून 2015 तक ये पेंटिंग बेयलर फाउंडेशन के म्यूजियम में डिस्प्ले पर लगी रही। लेकिन आज ये पेंटिंग शेखा के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। फाइनली वो पेंटिंग आ गई जिसकी हमने चर्चा की थी। तीसरे नंबर पर है पॉल सेजान की द कार्ड प्लेयर्स। ये पेंटिंग पॉल सेजान ने 1890s में बनाई थी और असल में ये एक पेंटिंग ना होकर 5 पेंटिंग्स की सीरीज है। अब इन 5 पेंटिंग्स में से 3 पेंटिंग्स काफी सिमिलर हैं, तो लोग इन 3 पेंटिंग्स को एक ही वर्जन मानते हैं और बाकी 2 पेंटिंग्स को 2 वर्जन, यानी कि टोटल 3 वर्जन इस पेंटिंग के हम देख सकते हैं। इस पेंटिंग के अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग वेरिएशंस है, जैसे जो कार्ड प्लेयर्स हैं वो कम हो गए, किसी में ज्यादा हो गए। इस पेंटिंग के सबसे बड़े वर्जन में पॉल सेजान ने 5 सब्जेक्ट्स को पेंट किया है। तो जब भी मैं पेंटिंग्स में सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, यानी कि उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर्स, तो यहाँ इस पेंटिंग में 5 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 5 लोग हैं। अब इस पेंटिंग में 5 में से 3 लोग बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं और बाकी के 2 लोग एज अ व्यूअर उनको देख रहे हैं। इन 2 व्यूअर्स में से एक बॉय है जो बड़े इंटेंसिटी के साथ इस गेम को देख रहा है और पीछे खड़ा हुआ व्यूअर खड़े होके स्मोक कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन से देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी टर्न आने का वेट कर रहा हो। अब ये देखो, इस पेंटिंग का दूसरा वर्जन है। ये साइज में प्रीवियस वाले वर्जन से हाफ है और इसमें सब्जेक्ट्स भी 5 से घटकर 4 हो गए। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पॉल सेजान अपनी पेंटिंग को सिंप्लीफाई करने में लगे हुए थे। वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे थे अपनी पेंटिंग से, इसीलिए वो सब्जेक्ट्स को कम करते चले गए और इसका नतीजा हुआ इस पेंटिंग का फाइनल वर्जन, जिसके अंदर केवल 2 प्लेयर्स दिखाई देंगे और कोई भी व्यूअर्स नहीं है। इस फाइनल वर्जन में आप देख सकते हो कि दोनों प्लेयर्स अपने गेम में डूबे हुए हैं और बैकग्राउंड भी डार्क है, यानी कि पॉल सेजान चाहते थे कि सारा अटेंशन इन दोनों प्लेयर्स पर जाए। 2011 में कतर की एक रॉयल फैमिली ने इस पेंटिंग के एक वर्जन को $250 मिलियन का खरीदा और इसी के साथ बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का, जो 6 साल तक बना रहा। और फाइनली 2017 में साल्वाटोर मुंडी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। साल्वाटोर मुंडी पब्लिक ऑक्शंस में बिकने वाली सबसे महंगी पेंटिंग आज भी है और इसीलिए उसको नंबर 1 पे रखा है मैंने। द कार्ड प्लेयर्स के बाकी के 4 वर्जन आज भी अलग अलग म्यूजियम्स में डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर है इंटरचेंज। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑयल पेंटिंग एक डच अमेरिकन पेंटर विलियम डी कूनिंग ने 1955 में बनाई थी। अब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है तो इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, पर एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन मैं आपको देता हूँ। पेंटिंग के सेंटर में देखो तो एक पिंक स्पॉट है। ये पिंक स्पॉट एक सीटेड वुमन को या बैठी हुई महिला को रिप्रेजेंट करता है। कूनिंग हमेशा से ही ज्यादातर फीमेल फिगर्स पर स्टडी किया करते थे और इसीलिए उनकी काफी पेंटिंग्स में हम फीमेल फिगर्स को देख सकते हैं। कूनिंग के अंदर एक खास बात थी कि वो न्यूयॉर्क के जिस जगह पर रुककर अपनी पेंटिंग को बनाते थे तो अपनी पेंटिंग का नाम उसी जगह के नाम पर रख देते थे। तो ये वाली पेंटिंग उन्होंने न्यूयॉर्क के इंटरचेंज में खड़े होकर बनाई थी। ओरिजिनली विलियम डी कूनिंग ने इस पेंटिंग को डेविड गेफन फाउंडेशन को सिर्फ $4000 में बेच दिया था, लेकिन डेविड गेफन फाउंडेशन ने इस पेंटिंग को इतना महंगा बेचा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक अमेरिकन बिजनेसमैन केनेथ ग्रिफिन ने 2015 में इस पेंटिंग को $300 मिलियन का खरीदा। हालांकि वैसे तो ये पेंटिंग अब केनेथ ग्रिफिन के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो को ये पेंटिंग लोन के तौर पर डिस्प्ले पर लगाने को दे रखी है।
पहले नंबर पर आती है साल्वाटोर मंडी। ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है और ये बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 10 साल लगा दिए और 1499 से लेकर 1510 तक वो इस पेंटिंग पर लगातार काम करते रहे। देखो, साल्वाटोर मुंडी एक लैटिन फ्रेज है। इसका लिटरल मीनिंग होता है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का मसीहा। क्रिश्चियनिटी में मसीहा या सेवियर जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं, तो इस पेंटिंग में भी जीसस क्राइस्ट को पोर्ट्रे किया गया है। अब जितनी ज्यादा महंगी है उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है ये पेंटिंग, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये पेंटिंग लॉस्ट हो चुकी थी और इस पेंटिंग की जो करंट फॉर्म है वो एक कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है। हालांकि श्योरिटी के साथ तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता बिकॉज इसका कोई एविडेंस नहीं है, पर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फेक है, मतलब कॉपी है, और कुछ मानते हैं कि ये ओरिजिनल वर्क है। और अगर ओरिजिनल वर्क है भी तो इसके रेस्टोरेशन पर, इसको रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा काम चला और फाइनली 2012 में कई सालों की रेस्टोरेशन के बाद नेशनल गैलरी लंदन ने इस पेंटिंग को डिस्प्ले पर लगाया। वैसे इस पेंटिंग को मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अब पेंटिंग में नजर डालें तो जीसस एक ब्लू रेनेसां ड्रेस पहने हुए हैं। राइट हैंड से वो एक क्रॉस बना रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल होता है, और उनके लेफ्ट हैंड में एक क्रिस्टल बॉल है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं ये क्रिस्टल बॉल हेवेंस को और हेवनली बॉडीज को रिप्रेजेंट करती है। 2017 में न्यूयॉर्क में हुआ क्रिस्टीज ऑक्शन, जहां पेंटिंग्स को नीलाम किया जाता है। इसी इवेंट में प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला ने इस पेंटिंग को $450 मिलियन में खरीदा, जो पब्लिक ऑक्शंस में बेची जाने वाली सबसे महंगी प्राइस है आज तक। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड किसी प्राइवेट सेल्स में टूट गया हो, पर किसी पब्लिक ऑक्शन में इससे ज्यादा महंगी पेंटिंग अभी तक नहीं बिकी। तो ये थी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स, और मैं आपके लिए लाऊंगा इस चैनल पर कई सारा एजुकेशनल कंटेंट, कुछ फ्री कोर्सेज और बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप भी बताओ नीचे कमेंट करके आपकी कौन सी रही इनमें से फेवरेट पेंटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।